जिस कलाकार को भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे नागरिक सम्मान दिए गए हों, वही कलाकार भारत छोड़ करके चला जाता है। आखिर उस चित्रकार के साथ ऐसा क्या हुआ कि वह मरते दम तक भारत में नहीं लौटा। नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन चैनल के नई सीरीज चितेरा में आपका स्वागत करता हूं। आज के अंक को शुरू करने से पहले जानते हैं चितेरा शब्द का अर्थ। चितेरा क्या होता है? संस्कृत भाषा में चितेरा शब्द चित्रकारों के लिए प्रयोग किया गया है। आज के अंक में हम बात कर रहे हैं भारत के प्रसिद्ध चित्रकार एम.एफ. हुसैन की, जिन्हें भारत का पिकासो और घोड़ों का चितेरा भी कहा जाता था। एम.एफ. हुसैन का जन्म महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर के पंढरपुर नामक गांव में 17 सितंबर 1915 को हुआ था। जब ये छोटे ही थे, उसी समय इनकी माता का देहांत हो गया था। पिता को आजीविका चलाने के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर में आना पड़ा, जहां पर इन्होंने एक मिल में अकाउंटेंट की नौकरी कर ली। हुसैन जब छोटे थे, उन्होंने अपने पिता से चित्रकला सीखने की इच्छा जाहिर की। हालांकि पिता ने उन्हें ये इजाज़त नहीं दी। हुसैन इस बात से काफ़ी नाराज़ रहने लगे कि पिता उन्हें चित्रकला के क्षेत्र में जाने से रोक रहे हैं। हुसैन के पिता को जब यह बात पता चली तो उन्होंने हुसैन को चित्रकला की शिक्षा की इजाज़त दे दी। एम.एफ. हुसैन को मध्य प्रदेश के इंदौर कला महाविद्यालय में चित्रकला हेतु प्रवेश दिलाया गया, जहां पर उनके गुरु दत्तात्रेय देवलालीकर जी थे। देवलालीकर जी उस समय प्रसिद्ध चित्रकला शिक्षक के रूप में जाने जाते थे। देवलालीकर जी ने हुसैन को दृश्य चित्रण का अभ्यास करवाया और जल रंगों से चित्र बनाने की प्रेरणा दी। हुसैन की ज़िंदगी में मुश्किल दौर का सामना तब हुआ जब इनके पिता की मिल की अकाउंटेंट वाली नौकरी छूट गई, और यह वह दौर था जब हुसैन कला महाविद्यालय इंदौर में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। हुसैन ने यह तय किया कि अब वे मुंबई जाएंगे और परिवार के लिए कुछ न कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे कि परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। 1934 में हुसैन इंदौर से बम्बई आ गए। यहाँ पर उन्होंने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला ले लिया। साथ ही फिल्मों के पोस्टरों को भी बनाने लग गए। पोस्टर होर्डिंग बनाने में वे काफ़ी माहिर हो चुके थे। धीरे धीरे हुसैन होर्डिंग पेंटर्स के रूप में प्रसिद्ध हो गए, लेकिन यह बात हुसैन को कतई पसंद नहीं थी कि लोग उन्हें होर्डिंग पेंटर के रूप में जानें। उस समय हुसैन बम्बई में आयोजित होने वाली सभी कला प्रदर्शनियों में जाकर के पेंटिंग्स देखा करते थे और ये समझ रहे थे कि कला किस प्रकार विकसित हो रही है या समकालीन चित्रकला में क्या क्रांतिकारी विचार प्रभावित हो रहे हैं। हुसैन ने जहांगीर आर्ट गैलरी में सबसे पहले अमृता शेरगिल और पिकासो के चित्रों को देखा। हालांकि पहली नज़र में उन्हें अमृता शेरगिल के चित्र तो काफ़ी पसंद आए, लेकिन पिकासो के चित्रों ने उन्हें आकर्षित नहीं किया। 1941 में हुसैन का विवाह हुआ और इन्होंने उस समय फर्नीचर डिज़ाइनर की नौकरी कर ली। 1946 तक इन्होंने फर्नीचर डिज़ाइनर का कार्य किया, साथ ही साथ चित्रांकन भी करने लगे। अब तक हुसैन एक चित्रकार के रूप में पहचान बनाने में कामयाब हुए। हुसैन ने 1946 में जल रंगों के द्वारा दृश्य चित्रण प्रारंभ कर दिया और 1947 में अपने कार्यों की प्रदर्शनी आयोजित कर डाली, जिसे देखने उस समय के प्रसिद्ध चित्रकार सूजा और रजा भी आए। उन्होंने हुसैन को पैक ग्रुप में शामिल होने का न्योता दिया, जिसे हुसैन ने सहस्त्र स्वीकार कर लिया, क्योंकि हुसैन जानते थे कि उस समय उन्हें एक ऐसे समूह की ज़रूरत थी जहां पर उन्हें प्रसिद्धि
कामयाबी और अनुभव भी मिल सके, क्योंकि इस समूह में काफ़ी नामचीन कलाकार उस समय सम्मिलित हुए थे। 1950 में हुसैन ने अपने चित्रों की एकल प्रदर्शनी आयोजित की। 1953 में उन्होंने पश्चिम की कला को समझने के लिए यूरोप की यात्रा की और 1954 में उन्हें ललित कला अकादमी द्वारा प्रख्यात चित्रकार एमिनेंट आर्टिस्ट मनोनीत किया गया। इसके बाद उन्होंने ज्यूरिख, प्राग, टोक्यो, रोम, न्यूयॉर्क आदि स्थानों पर अपनी प्रदर्शनियां आयोजित की। हुसैन खुद मानते हैं कि जब 1971 में साओ पाउलो ब्राज़ील में उनके चित्रों की प्रदर्शनी पाब्लो पिकासो के साथ प्रदर्शित की गई तो उन्होंने पाब्लो पिकासो को काफ़ी नज़दीक से जाना और अपना वो नज़रिया बदल दिया जब उन्हें पिकासो की पेंटिंग्स अच्छी नहीं लगती थी। ये वही दौर था जब हुसैन क्यूबिज्म की ओर आकर्षित हुए और उनके चित्रों में घनवाद झलकने लगा। हुसैन अपने चित्रों में भारतीय प्रतीकों को अत्यधिक प्रयोग करते थे। उन्होंने घोड़े को लेकर के काफ़ी प्रयोग अपनी चित्रकला में किया, जिस कारण उन्हें घोड़ों का चितेरा भी कहा जाता है। एक बार हुसैन को पूछा गया था कि आपको अपने चित्रों में सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा लगता है। उस समय उन्होंने अपने चित्र जमीन को सर्वश्रेष्ठ और अपना पसंदीदा चित्र माना था। हुसैन के चित्रों की अगर बात करें तो उनमें कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं फूलन देवी, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी की छवि, तांडव करता रावण, गणेश, हनुमान और माधुरी दीक्षित। हुसैन कलाकारी करते करते फिल्म निर्माण की ओर भी आकर्षित हुए। 1967 में उन्होंने थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर नाम की एक फिल्म का निर्माण किया, जिसे बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन बियर पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा सन 2000 में गजगामिनी, 2004 में मीनाक्षी ए टेल ऑफ थ्री सिटीज़ का निर्माण किया। हुसैन की पसंदीदा अभिनेत्रियों की बात करें तो इनमें माधुरी दीक्षित, तब्बू और अमृता राव प्रमुख रूप से रही हैं। कहा जाता है कि माधुरी दीक्षित को वो इतना पसंद करते थे कि माधुरी दीक्षित की वे सारी की सारी फिल्मों को कई बार देखा करते थे। एक बार एक फिल्म निर्माता ने उन्हें फिल्म के अंदर एक कैमियो रोल दिया। हालांकि हुसैन ने इस रोल के लिए पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि फिल्म की नायिका माधुरी दीक्षित है तो वे इसके लिए फ़ौरन तैयार हो गए। हालांकि उन्होंने इस फिल्म में बहुत ही छोटा रोल प्ले किया था, लेकिन इस रोल को करने के बाद हुसैन काफ़ी खुश नजर आए थे और यह फिल्म थी मोहब्बत। हुसैन जितने प्रसिद्ध चित्रकार थे उतने ही वे विवादित चित्रकार की श्रेणी में भी गिने जाते हैं और इन्हीं विवादों के कारण उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। अब देखते हैं वे क्या विवाद थे जिसके कारण वे भारत को छोड़कर चले गए और भारत में उनकी एक नेगेटिव इमेज डेवलप हो गई। हुसैन के विवादों की अगर बात करें तो पहला विवाद है हिंदू देवियों की तस्वीरों को लेकर विवाद। बात 1996 की है जब विचार मीमांसा नामक पत्रिका में हुसैन की कुछ पेंटिंग्स को पब्लिश किया गया। विचार मीमांसा ने जो शीर्षक दिया था वह शीर्षक था मकबूल फिदा हुसैन पेंटर या कसाई। उन्होंने हिंदू देवियों को नग्न रूप में चित्रित किया था। हालांकि यह चित्र 1970 में बनाए गए थे। इन पेंटिंग्स को लेकर हुसैन हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर आ गए। देश भर में हुसैन के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए। 1998 में हुसैन के घर पर हमला किया गया, जिसमें उनके घर पर काफ़ी सारी पेंटिंग्स को जला दिया गया था। दूसरा विवाद अगर देखें तो भारत माता को नग्न दिखाती पेंटिंग वाला विवाद प्रमुख रूप से है। 2006 में एक मैगजीन के कवर पेज पर भारत माता की नग्न तस्वीर की वजह से भी वह विवादों में आए, जिसमें भारत के मानचित्र पर एक नग्न युवती को दिखाया गया जिसके पूरे जिस्म पर भारत के राज्यों के नाम थे। उस समय भी हिंदू संगठनों ने इसे अश्लील मानते हुए कड़ा विरोध किया था। तीसरा विवाद अगर देखें तो यह ईस्ट निंदा का विवाद था। ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल ने उनकी फिल्म मीनाक्षी के एक गीत नूर उन अला नूर पर आपत्ति जाहिर करते हुए इस गीत को अल्लाह के खिलाफ बताया, लेकिन तमाम विवादों के बाद भी हुसैन ने फिल्म से यह गीत नहीं हटाया। अलबत्ता उन्होंने फिल्म को ही सिनेमाघरों से हटा दिया था। इन सभी विवादों के बाद
एमएफ हुसैन ने तय किया कि अब वे भारत में नहीं रहेंगे और 2006 में वे भारत को छोड़कर लंदन में चले गए। हालांकि हुसैन लंदन और दोहा दोनों जगहों पर रहते थे, लेकिन अपनी मौत के समय हुसैन लंदन में थे। 2010 में हुसैन को कतर की नागरिकता प्रदान की गई और 9 जून 2011 में हुसैन का लंदन में निधन हो गया। उन्हें लंदन के ब्रुकवुड कब्रिस्तान में दफनाया गया था। अब बात करते हैं हुसैन को मिले हुए सम्मान और पुरस्कारों की। हुसैन को मिले सम्मानों की बात करें, 66 में उन्हें पद्मश्री, 73 में पद्म भूषण, 1991 में पद्म विभूषण, 1986 में राज्यसभा के लिए उन्हें मनोनीत किया गया और 1955 में केंद्रीय ललित कला अकादमी का प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया था। 2007 में उन्हें केरल सरकार के द्वारा राजा रवि वर्मा पुरस्कार भी प्रदान किया गया। तो दोस्तों, तुलिका दर्शन चैनल की ये नई सीरीज चितेरा आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना ना भूलिएगा। आपकी कोई भी क्वारी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं चितेरा के अगले अंक में किसी दूसरे चित्रकार की जीवनी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।